हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या लिखा है। दी हुई रेखा AB से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तब हम क्या करेंगे, कोई एक यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं। AB हमने एक रेखा खींची। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि इसी के समांतर एक रेखा खींचनी है, वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई लंब डाल देते हैं। लंब जब यहाँ पर डालेंगे तब हमारा यहाँ पे कोण बन जाएगा 90 अंश का। और इस रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की दूरी के समांतर बता रहा है AB के। ठीक है, तब यहाँ पे हमने एक AB रेखा खींची और यहाँ पे डाल दिया लंब, और लंब वाली रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रकाल की नोक यहाँ पे रखते हैं इस रेखा पे और एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, चाप लगाने के बाद में फिर यहाँ पे प्रकाल रखते हैं। यहाँ पे चाप लगाते हैं तो 60 अंश का कोण बनेगा। फिर यहाँ से रखते हैं प्रकाल, कितने का बन जाएगा, 120 का। ठीक है, फिर इसको अर्धक कर लेते हैं। ठीक, ये अर्धक हो गया। सबसे पहले यहाँ पे प्रकार रखते हैं, इधर से रेखा खींच लेते हैं, फिर यहाँ से इसको काट देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस रेखा को यहाँ से मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, इस रेखा की लंबाई बढ़ा देते हैं। इस रेखा की लंबाई बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर भी कोण कितने का बन जाएगा, हमारा 90 अंश का। तो इस रेखा को मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं इधर D। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा बहुत आसानी से हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है। किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तब हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं और कहीं पर ये हमारा बिंदु स्थित है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं प्रकाल की नोक और इधर रखते हैं पेंसिल। तो इस प्रकार से इसको हम काटते हैं कि यहाँ पे जो है रेखा दो जगह से काटे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको अर्धक कर लेते हैं। यहाँ पे रखते हैं प्रकाल की नोक और यहाँ से अर्धक करते हैं, फिर यहाँ से इसको काट देते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा। फिर ये हमारा यहाँ पर ये मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसके एक समांतर रेखा खींचनी है। फिर यहाँ पे प्रकाल की रखते हैं नोक, फिर यहाँ से एक चाप खींचते हैं। खींचने के बाद इसको यहाँ पे प्रकाल की नोक रखते हैं, फिर इसको काट देते हैं। 60 का कोण बनेगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, कितने का बन जाएगा, 120 का। फिर यहाँ से प्रकाल की नोक रख करके इसको अर्धक कर देते हैं। ठीक है, अर्धक करने के बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इधर उधर। तो यहाँ पर भी हमारा बन गया है 90 अंश का कोण। तो क्वेश्चन दूसरा हमारा बहुत आसानी से हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या लिखा है। पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या बता रहा है कि पार्श्व चित्र में ABC जो है के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। तो इसके आंसर यहाँ पे बताना है। पूछ रहा है कितने समलंब हैं। तो इस
चित्र से हमें बताना है कि इसमें कितने समलंब हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने त्रिभुज हैं। तो इसी चित्र से हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो पहला समलंब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, पहला हमारा बन जाएगा BCED, BCED। दूसरा क्या बनेगा, पहला बन गया हमारा BCED, अब दूसरा क्या बन जाएगा, DEGF, DEGF, ठीक है। और तीसरा क्या बनेगा, यहां से देखते हैं BCGF, BCGF। तो इस प्रकार से हमारे इसमें कितने समलंब आए, 3, ठीक है। अब देखते हैं इसमें त्रिभुज कितने हैं। पहला त्रिभुज हमारा क्या बनेगा, ABC, ABC, पहला त्रिभुज हमारा बन गया ABC, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा हमारा, दूसरा त्रिभुज यहां से हम निकाल लेते हैं, ये वाला, ये पहला बन गया ABC, दूसरा बन जाएगा AFG, AFG, ठीक है। और तीसरा त्रिभुज क्या बनेगा इसमें से, ADE, ADE। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन तीसरा कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं, क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं तथा टी एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण एक बराबर क्या है, 30 अंश शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। तब हम यहाँ पे देखते हैं कोण एक का मान कितना है हमारा, 30 अंश। और यहाँ पे देखते हैं इस रेखा से कोई भी त्रिभुज हो तो उसका मान कितना होता है, 180। तो कोण एक का मान 30 दिया है, तो कोण दो का मान कितना आ जाएगा, 150। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण दो बराबर 150 अंश, ठीक है। जब कोण दो बराबर 150 अंश आ गया, वो अब देखते हैं कोण तीन का मान कितना होगा। यहाँ पे कोण तीन, कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण एक के बराबर हो जाएगा। कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण एक के बराबर हो जाएगा। तो कोण एक कितना है, 30 अंश। तो कोण तीसरा कितना होगा, ये भी हमारा कितना होगा, 30 ही अंश का। तो कोण चौथा कितना हो जाएगा, ये कोण दो के बराबर, यानी 150 अंश। तो इस प्रकार से हमने सीखे कोण 2, 3, 4। अब देखते हैं कोण पांचवा। कोण 5 का मान कितना होगा, यहाँ पे एक के बराबर ही होगा, कितना, 30 अंश। और कोण छठवां कितना यहाँ पे बनेगा, 150 अंश। और कोण सातवां कितना बन जाएगा, 30 अंश। और कोण आठवां बन जाएगा हमारा 150 अंश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है। त्रिभुज ACB बराबर 30 अंश तथा
त्रिभुज ए बी डी बराबर 28 अंश। त्रिभुज ए बी सी कामा त्रिभुज डी बी के और त्रिभुज बी ए सी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसके मान देखते हैं। त्रिभुज हमारा ए बी सी पहले देखते हैं, ए बी सी। तो सी का मान यहाँ दिया गया है 30 अंश। फिर है डी, डी 28। तो यहाँ पे जब 28 है तो त्रिभुज ए एकांतर कोण यहाँ 28 है, तो यहाँ एकांतर कोण कितना बन जाएगा? 28 का बन जाएगा। तो हम देखते हैं जब कोई भी त्रिभुज हो तो उसका टोटल मान कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पे देखते हैं 28 अंश ये हो गया हमारा, और 30 यहाँ पे है, तो कितना हो गया? 30 और 28 58 अंश हो गया। तो यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा? 180 आ जाए, 122 अंश। तो त्रिभुज ए बी सी का मान कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पे? 122 अंश। ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज डी बी के। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज डी बी के, अर्थात यहाँ पे मान निकालना है हमारे। तो यहाँ पे देखते हैं जब सी का मान 30 अंश है तो इसके सामने वाली रेखा जो है कितने अंश की आ जाएगी? 30 की ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ दूसरा नियम भी हम लगा सकते हैं 28 अंश और 122 अंश। तो कितना हो जाएगा? 22 8 30, 122 अंश और 28 अंश, 8 2 10, कितना आ जाएगा? 150। 150 जब आ जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30 अंश। तो हमने त्रिभुज डी बी के का मान निकाला कितना? 30 अंश। ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज बी ए सी। त्रिभुज बी ए सी का मान ऑलरेडी निकल चुका है कितना? 28 अंश। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या लिखा है? पार्श्व चित्र में आर लंब है पी और आर लंब है क्यू के। ठीक है। तो बता रहा है कि पहला पार्ट क्या लिखा है? क्या पी समांतर क्यू? क्यों? और दूसरा बता रहा है यदि पी समांतर क्यू तथा कोण ए बराबर 63 अंश तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे देखते हैं आर लंब पी, आर लंब जो है पी। ठीक है। तो दूसरा बता रहा है आर लंब क्यू के। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी कामा क्यू परस्पर रेखा आर पर लंब होने के कारण समांतर है। ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है? यदि P समांतर Q तथा कोण A बराबर 63 अंश तो कोण 2 का मान क्या होगा? तो कोण 2 बराबर कितना होगा? जब समांतर रेखाएं होती हैं तो कोण भी संगत कोण के बराबर ही हो जाते हैं। तो यहाँ कोण A का मान कितना दिया गया? 63 अंश। तो कोण 2 का मान कितना होगा? 63 अंश। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रश्नावली द एंड कर ली है 9A।